So he says, I turned into Grand Central from Vanderbilt's Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. Dug into an arched doorway. समझ में आया? एक ऐसे राउंड या सेमी सर्कुलर एक डोरवे बना हुआ था, आर्च्ड, उसके नीचे से वो निकल के गया. Okay. Heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. तो he says मैं तो Grand Central Station hundreds of times गया हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. लेकिन जितनी बार भी मैं जाता हूँ ना ग्रैंड सेंट्रल, मुझे नए नए कॉरिडोर्स, नए दरवाजे, नया एक्सटेंशन, कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है. एज इफ कुछ नया वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, नया हो रहा है, बड़ा हो रहा है स्टेशन. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो बोला कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक टनल में गया ग्रैंड सेंट्रल में, और वॉक करते करते करते, इतना लंबा टनल था, मैं आई थिंक आई वॉक फॉर अ माइल, एंड व्हेन आई केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ अ होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया मैं. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई होटल है, उसकी लॉबी किसी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है? ओके, इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट ही सेज कि ऐसा हुआ मेरे साथ. At another time, I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. और एक बार की बात है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टनल में घुस गया. I kept on walking, okay, and I came out. Okay, I found myself in an office building on 46th Street, जो कि यहाँ से 3 blocks away है, काफ़ी दूर है. Now, he says something very unusual about the Grand Central Station. He says, sometimes I think the Grand Central Station is growing like a tree. एक ट्री होता है ना, वो उसकी रूट्स भी ग्रो करती हैं डाउनवर्ड्स, और उसकी शूट्स, उसकी ब्रांचेस, उसकी जो अपर बॉडी है वो भी ग्रो करती है इन ऑल द डायरेक्शंस. इट ग्रोज अपवर्ड्स एज वेल एज साइडवर्ड्स. ओके, अ ट्री ग्रोज अपवर्ड्स एज वेल एज साइडवर्ड्स. तो बोला मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. उसकी ब्रांचेस अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर फैल रही हैं. एंड एवरी टाइम आई विजिटेड, आई फाइंड दैट देर इज सम न्यू एडिशन टू द स्टेशन. इट्स ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड staircases like roots. So this is his imagination probably, okay, and he has given a very beautiful description कि उस चीज़ को कैसे वो इमेजिन कर रहा है कि स्टेशन जो है ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एंड ही सेज इट इज़ एक्सटेंडिंग like a tree. It's growing like a tree, like the roots of a tree grow in all directions, basically downwards, okay, and sidewards also, and the shoot grows upwards and sidewards also. New branches keep coming and they keep growing, isn't it? They flourish like that. There's probably a long tunnel that nobody knows about. Now ये एक अलग बात बताता है, बोला इस स्टेशन में एक अलग टनल भी है. There's a long tunnel which nobody knows about, feeling its way under the city right now. और वो टनल धीरे धीरे इस शहर के नीचे ग्रो हो रहा है. ओके, नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर. कहाँ तक जा रहा है वो टनल? इट्स गोइंग राइट अंडर, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिकम एन एग्जिट, a way of escape, and that's how the tunnel I go into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. So he says ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, इस तरह से ग्रो हो रहा है. उसका एक टनल जा रहा है टाइम स्क्वायर के नीचे से, द अदर वन इज गोइंग टूवर्ड द सेंट्रल पार्क, ओके, एंड इस तरह से ये स्टेशन बड़ा हो रहा है. ओके, दिस स्टेशन इज ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, इट्स एक्सटेंडिंग. नाउ what does he say after this?